करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो एक साइंटिस्ट था किरचॉफ, इसने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कुछ लॉज या कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए। तो आज हमको किरचॉफ के लॉज या किरचॉफ के रूल्स स्टडी करना है ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। बट बिफोर वी स्टार्ट विथ किरचॉफ लॉज, हमको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कुछ बेसिक टर्म्स को पहले अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक सर्किट ड्रॉ किया है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है या ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट। एज वी कैन सी, दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स। फर्स्ट सेल यहां पे है जिसका ईएमएफ मैंने E1 डिफाइन किया है और दूसरा सेल यहां पे है जिसका ईएमएफ मैंने E2 डिफाइन किया है। एंड दिस नेटवर्क ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 रजिस्टर्स। 5 registers are labeled as R1, R2, R3, R4 and R5. So this is one electrical circuit या electrical network consisting of 2 cells and 5 registers. Okay? फिर मैंने इन पॉइंट्स को लेबल किया है A, B, C, D, E और F। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ बेसिक टर्म्स है, इसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे and then we start with Kirchhoff laws of electrical network. सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होगा? एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा या एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे। जैसे ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है विच कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड रजिस्टर्स। तो यहां पे सेल और रजिस्टर होंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, वी कैन से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट इज जंक्शन। तो व्हाट इज जंक्शन? Junction is any point of electrical circuit where 2 or more conductors are joined together. To be more specific, electrical circuit में जैसे junction formation होता है वैसे node का भी formation होता है। There are nodes and there are junction in electrical circuit. बट 12th स्टैंडर्ड लेवल पे हम लोग जंक्शन एंड नोड को एक ही कंसिडर करेंगे। बट एट अ हायर लेवल जंक्शन एंड नोड अलग अलग होते हैं। व्हाट इज नोड? नोड इज एनी पॉइंट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर एंड जंक्शन आर दोज पॉइंट्स वेयर 3 or more conductors are joined together. Node के लिए 2 or more and junction के लिए 3 or more. But 12th standard हम लोग क्या करेंगे? junction and node को एक ही कंसिडर करेंगे। But at a higher state they are different. Now junction में कितने होंगे? 3 या उससे ज्यादा। And node में कितने होंगे? 2 या उससे ज्यादा। Okay, but for the time being, we'll consider node and junction as same. तो as we can see in the diagram, ठीक है, पॉइंट A देखो, पॉइंट A पे रेजिस्टेंस R1 एंड इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। तो पॉइंट A कैन बी कॉल्ड एज जंक्शन, है ना। पॉइंट A को क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। सिमिलरली पॉइंट B देखो, पॉइंट बी पे रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस R3 भी कनेक्ट हुआ है और रेजिस्टेंस R4 भी कनेक्ट हुआ है। का मतलब 3 सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर
at point B, so we can say point B is also junction. To be more specific, A होगा node and B क्या होगा junction, है ना. A होगा node और B होगा junction. बट हम लोग क्या करेंगे 12th स्टैंडर्ड में सबको junction ही कॉल करेंगे. Okay, similarly I can say point C is a junction, I can say point D is a junction, I can say E point is also junction, I can say point F is also junction. तो इस डायग्राम में A, B, C, D, E और F ऐसे अलग अलग जंक्शन होंगे. तो व्हाट इज जंक्शन? एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर joined together. Then comes loop, also called mesh. तो लूप या मेश क्या होता है? तो इट्स एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. लूप या मेश क्या होगा? एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तो एनी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी कॉल्ड एज लूप और इट कैन बी कॉल्ड एज मेश. फॉर एग्जाम्पल देखो A, B, E, F, A. मैंने सर्किट में ऐसे ट्रेवल किया. I start from A, then I go to B, then I go to E, फिर मैं F की तरफ चला गया और फिर F से A. तो ये बन गया एक क्लोज्ड लूप. नाउ लूप फॉर्म करने के लिए यू कैन ट्रेवल द सर्किट आइदर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं और क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा हूं तो आई विल गो दिस वे A, F, E, B, A. तो ये भी एक क्लोज लूप बनेगा. सिमिलरली B, C, D, E, B. ये भी एक लूप बनेगा. लूप फॉर्म करने के लिए आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे आपको उसी पॉइंट पे एंड भी करना है, तभी वो लूप क्लोज होगा. ठीक है. तो जहां से आप स्टार्ट करोगे वापस वहां पे ही एंड करना है. यू में ट्रेवल क्लॉकवाइज और यू में ट्रेवल एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो एनी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप या मेश. जैसे एग्जांपल देना होगा तो A, B, E, F, A या B, E, D, C, B या A, B, C, D, E, F, A. ये होंगे एग्जांपल ऑफ लूप. Then what is branch? Branch of electrical network is a part of a network that lies between two junctions. Branch of electrical network is any part of the network that lies between two junctions. For example, यहां पे A और F के बीच में एक सेल है तो ये बन गया एक ब्रांच. तो AF is one branch. सिमिलरली यहां पे देखो A और B ये भी दो जंक्शन होंगे. इसके बीच में रेजिस्टेंस R1 है तो इसको भी क्या बोलेंगे? एक ब्रांच. तो AB is also one branch, BC is also one branch, CD is also one branch, BE एक ब्रांच होगा, ED भी एक ब्रांच होगा. तो पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन एनी टू जंक्शन विल बी कॉल्ड एज ब्रांच. तो दिस आर बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ लॉज. स्टार्ट विथ किरचॉफ्स लॉज. किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट लॉ और जंक्शन लॉ या इसको बोल सकते हैं KCL. KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ. किरचॉफ करंट लॉ. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ also called current law, also called junction law, also called KCL. Kirchhoff's first law is called junction law because ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमको इलेक्ट्रिकल जंक्शन में अप्लाई करना है. Kirchhoff's first law is called junction law because it is applied to junction of electrical network. Now, to understand Kirchhoff's first law, let us consider junction P. तो ये एक जंक्शन है किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का. मतलब पूरा सर्किट हमने नहीं ड्रॉ किया.
सिर्फ एक जंक्शन P ड्रॉ किए, बट P इज अ पार्ट ऑफ सम इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इस P पे 5 डिफरेंट ब्रांचेस आर कनेक्टेड, का मतलब 5 डिफरेंट वायर्स आर कनेक्टेड, एंड एवरी वायर कैरीज इंडिविजुअल करंट, हर एक वायर में एक करंट पास हो रहा है। जैसे इस वायर में करंट I1 है, इस वायर में करंट I2 पास हो रहा है, यहां पे I3, I4 एंड I5। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू जंक्शन, करंट कैन हैव 2 डायरेक्शन। एक जंक्शन के लिए करंट के 2 डायरेक्शन होंगे, या तो करंट विल फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन या करंट विल फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शन। आइदर करंट इज अप्रोचिंग और करंट इज लीविंग। जैसे इस केस में देखो I1 इज मूविंग टुवर्ड्स, का मतलब I1 इज अप्रोचिंग। डायरेक्शन ऑफ I2 देखो अवे है, का मतलब दिस इज लीविंग द जंक्शन। I3 इज ऑल्सो लीविंग द जंक्शन। I4 is entering, का मतलब approaching the junction, and I5 is leaving. So with respect to junction, current can have 2 directions, either approaching or leaving the junction. Then we come to statement of Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law का जो mathematical form है वो ये है, summation of I is equal to 0. Summation of I for any junction is equal to 0. So Kirchhoff's current law says in an electrical circuit, algebraic sum of all the current at any junction is equal to 0. In an electrical circuit, algebraic sum of all the current at any junction is equal to 0. We can state Kirchhoff's law in different form also. So this is alternating statement. Second statement क्या है? The sum of current entering a junction is always equal to sum of current leaving the junction. Sum of current entering the junction is always equal to sum of current leaving the junction. तो ये हो गया statement of Kirchhoff's first law या current law. Now when we apply Kirchhoff's current law, we have to apply sign conventions to current. Convention का मतलब रूल, साइन के रूल्स अप्लाई करने करंट को, बिकॉज करंट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस इन किरचॉफ्स करंट लॉ? करंट अप्रोचिंग या एंटरिंग जंक्शन विल बी कंसीडर नेगेटिव। तो जो करंट जंक्शन को अप्रोच करेगा, जो करंट जंक्शन के टुवर्ड्स मूव करेगा, उस करंट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, and the currents which are leaving the junction will be considered negative. तो ये होंगे साइन कन्वेंशंस इन किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट एंटरिंग या करंट अप्रोचिंग इज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, I1 होगा पॉजिटिव बिकॉज I1 इज एंटरिंग, I2 होगा नेगेटिव बिकॉज I2 इज लीविंग, I3 negative, I4 positive, I5 negative. And along with the sign convention, now we take algebraic sum of all the currents. So if I take algebraic sum of all the currents, then I will write I1 minus I2 minus I3 plus I4 minus I5 is equal to 0. तो ये जो हो गया, ये हो गया algebraic sum of all the current at junction P. And that must be equal to 0. Algebraic sum का मतलब हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ करंट का वैल्यू लिखा है। I1 पॉजिटिव है, I4 पॉजिटिव है। I1 और I4 पॉजिटिव है बिकॉज दे आर टुवर्ड्स द जंक्शन, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। एंड I2, I3 एंड I5 को नेगेटिव कंसीडर किया है बिकॉज दे आर लीविंग द जंक्शन। फिर निगेटिव करंट को मैंने राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया, तो आई गेट I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। I1 प्लस I4 इज टोटल करंट इनसाइड द जंक्शन, का मतलब इज अ करंट फ्लोइंग इनवर्ड, एंड I2 प्लस I3 प्लस I5 इज अ टोटल करंट मूविंग आउटसाइड द जंक्शन, का मतलब मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। So we can say total current entering the junction is equal to total current
लीविंग द जंक्शन। अगर टोटल करंट एंटरिंग एंड टोटल करंट लीविंग द जंक्शन सेम होगा, का मतलब सर्किट का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एट एनी जंक्शन चार्ज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, का मतलब टोटल चार्ज एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन। तो वी से किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज यहां पे चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो दिस इज एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ is also called voltage law, also called loop rule या KVL. What is KVL? Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law. The first law is KCL and second law is KVL. To understand Kirchhoff's second law, let us consider this electrical network. This network consists of 2 EMF and 5 resistors. EMF को लेबल किया है E1 एंड E2, रजिस्टर्स को लेबल किया है R1, R2, R3, R4 एंड R5। फिर यहां पे मैंने जंक्शंस को लेबल किया है A, B, C, D, E और F. These are junctions. Let I1 be the current supplied by the first cell and let I2 be the current supplied by the second cell. So this I1 will flow through resistance R1. तो resistance R1 में current I1 flow कर रहा है, तो there is some potential difference across R1. Potential difference कितना होगा across R1? I1 into R1, because V होता है I into R, Ohm's law. तो resistance R1 के across का potential difference I1 into R1. Now since current flows from A से B, that means point A must be at higher potential and point B must be at lower potential, because current flows from high potential to low potential. फिर ये I2 करंट जो है रेजिस्टेंस R4 में फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस R4 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I2 into R4, करंट into रेजिस्टेंस। Now since direction of current is from C से B, इसका मतलब point C must be at higher potential and point B must be at lower potential. At point B, current I1 and current I2 will get combined, और फिर इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा होगा I1 plus I2। यहां से I1 आ गया, यहां से I2 आ गया, तो पॉइंट B पे I1 I2 सम एडिशन हो गया और ये यहां से फ्लो करेगा I1 plus I2। तो रेजिस्टेंस R3 में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 plus I2। तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3? इट विल बी I1 plus I2 मल्टीप्लाइड बाय R3। फिर I1 plus I2 यहां पे आएगा एट जंक्शन E। फिर जंक्शन E पे I1 plus I2 स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें से I1 चला जाएगा यहां से और I2 फ्लो करेगा यहां से। तो रेजिस्टेंस R2 में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 R2, और रेजिस्टेंस R5 में करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 R5। इसका मतलब देयर आर EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन दिस सर्किट। का मतलब ये जो हमने सर्किट कंसीडर किया है उसमें कुछ EMF है और कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, फिर मैंने दो लूप को भी यहां पे ड्रॉ किया है। फर्स्ट लूप का जो पाथ है वो ऐसे है, दिस इज द पाथ ऑफ फर्स्ट लूप, और इस लूप को मैंने लेबल करना है क्लोज लूप A, B, C, D, E, F, A, और ये इस लूप का पाथ है। और सेकंड लूप मैंने यहां पे कंसीडर करना है, ये इस लूप का पाथ हो गया। और सेकंड लूप कौन सा मैंने कंसीडर करना है? A, B, E, F, A। वैसे एक लूप यहां पे भी फॉर्म हो रहा है, बट ये मैंने कंसीडर नहीं किया है। ओके, नाउ किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज कॉल्ड लूप रूल, बिकॉज ये जो लॉ है ये अपने को क्लोज लूप में अप्लाई करना है। और किरचॉफ्स का जो करंट लॉ था वो किसी जंक्शन में अप्लाई किया था,
एंड किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है ये क्लोज लूप में अप्लाई करना है। जैसे ये होगा क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए, ये दूसरा लूप हो गया ए बी ई एफ ए। नाउ लेट अस कम टू द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ सेज अराउंड एनी क्लोज लूप algebraic sum of the changes in potential must be 0. So in any closed loop, algebraic sum of potential, changes in potential is 0. Or we can state Kirchhoff's second law in a different way, and this is more easier to understand. We can say algebraic sum of the EMF, algebraic sum of the EMF and potential differences is 0. So in any closed loop, algebraic sum of EMF and potential differences is 0. किसी भी closed loop में EMF and potential differences का algebraic sum 0 होता है। तो mathematically we can say summation of E plus summation of IR equals to 0 का मतलब algebraic sum of EMF and algebraic sum of potential differences in any closed loop is 0. This is Kirchhoff's voltage law. Now when we apply Kirchhoff's voltage law, we have to apply sign conventions. और इन कन्वेंशंस को भी आपको ठीक से समझना है, बिकॉज आपका मिस्टेक होगा कन्वेंशंस में, एंड इफ यू अप्लाई रॉन्ग कन्वेंशन यू विल गेट रॉन्ग आंसर इन द न्यूमेरिकल्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कन्वेंशंस केयरफुली। यहां पे हमको दो कन्वेंशन अप्लाई करने हैं। एक होगा साइन कन्वेंशन ईएमएफ के लिए और दूसरा होगा साइन कन्वेंशन पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए। तो एक कन्वेंशन ई का होगा, दूसरा कन्वेंशन आई इंटू आर का होगा। तो पहले ईएमएफ का कन्वेंशन देखेंगे। ईएमएफ किसका होता है? सेल का होता है। तो ये सेल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल और ये उसका ईएमएफ। We know that current supplied by the cell always moves from positive से negative। सेल जो करंट सप्लाई करता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और फिर आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ किसी लूप को अप्लाई करोगे, जैसे मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिए हैं। तो अगर लूप का डायरेक्शन और सेल ने जो करंट सप्लाई किया उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो फिर उस ईएमएफ को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो ईएमएफ इज कंसिडर पॉजिटिव व्हेन करंट का डायरेक्शन एंड लूप का डायरेक्शन इज सेम। एंड अगर करंट का डायरेक्शन एंड लूप का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इन दैट सिचुएशन ईएमएफ को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। जैसे देखो यहां पे हो रहा है, तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो ईएमएफ इज नेगेटिव। बट अगर लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ईएमएफ इज कंसिडर पॉजिटिव। ये होंगे साइन कन्वेंशंस फॉर ईएमएफ। अभी आईआर के जो साइन कन्वेंशंस होंगे वो ईएमएफ के एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। Sign conventions of IR is exactly opposite to sign convention of EMF। बस ये याद कर लो। तो देखो IR का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इज सब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस R है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस R में करंट I फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I इंटू R होगा। तो इसमें क्या होगा? अगर करंट एंड लूप का डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आईआर को निगेटिव कंसीडर करेंगे। एंड अगर करंट एंड लूप का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फिर आईआर को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो देखो अपोजिट नेचर, अगर करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में तो ईएमएफ पॉजिटिव, बट करंट एंड लूप अगर सेम डायरेक्शन में तो आईआर नेगेटिव का मतलब जब भी ईएमएफ पॉजिटिव IR negative, and when current and loop are in opposite direction, in that case EMF is negative but IR is positive। तो EMF के कन्वेंशंस और IR के कन्वेंशन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो आपको क्या करना है? EMF का कन्वेंशन जो है ना वो दिमाग में फिट करना है।
दिमाग में क्या फील करना है, ईएमएफ का कन्वेंशन कि ईएमएफ पॉजिटिव कब होता है, ईएमएफ नेगेटिव कब होता है। और फिर ये याद रखना कि जब ईएमएफ पॉजिटिव होता है उस कंडीशन में आईआर होता है नेगेटिव। When EMF is positive, IR is negative, and when EMF is negative, IR is positive. तो इस कन्वेंशन को आप एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो और कन्वेंशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करो। एंड नाउ वी अप्लाई दिस कन्वेंशंस टू these two loops। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है ये इन दो लूप को अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। Let us consider few examples। तो पहला जो लूप होगा वो होगा A B C D E F A। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है टू द लूप A B C D E F A और ये होगा इस लूप का डायरेक्शन या इस लूप का पाथ। What is Kirchhoff's voltage law? Summation E plus summation IR equals to 0। समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो A से स्टार्ट करो, लूप में से ट्रैवल करो और वापस A पे खत्म करो और जितने EMF और IR होंगे उनका अलजेब्रिक सम लेते जाओ और ये साइन कन्वेंशन फॉलो करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। A से B, जब हम लोग A से B ट्रैवल करेंगे तो बीच में R1 आएगा और R1 में करंट I1 है, का मतलब यहां पे A और B के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू R1 है। एंड साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। तो व्हेन करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, यहां पे देखो व्हेन करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन IR इज नेगेटिव बट EMF होता है पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव साइन कन्वेंशन। तो इसको लिखा माइनस ऑफ I1 इंटू R1। फिर B से C जाएंगे तो B और C के बीच में रेजिस्टेंस R4 है, उसमें करंट I2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, I2 R4। तो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस I2 R4 है। फिर पता करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहां देखो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो when loop and current are in opposite direction, IR is positive and EMF is negative। तो इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, तो यहां लिखा प्लस I2 R4। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी लेंगे हम लोग C से D। C से D के बीच में एक EMF है, तो ये EMF पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका कन्वेंशन अप्लाई करो। तो इसका करंट एंड लूप का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो when current and loop are in the opposite direction, EMF is negative, का मतलब ये E2 होगा नेगेटिव साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखा माइनस E2। फिर हम लोग D से E की तरफ जाएंगे। D और E के बीच में रेजिस्टेंस R5 है, उसमें करंट I2 है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस I2 R5। अभी इसका साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, तो करंट I2 और लूप का डायरेक्शन देखो एग्जैक्टली अपोजिट, तो व्हेन करंट एंड लूप आर इन द अपोजिट डायरेक्शन IR होता है पॉजिटिव, का मतलब ये होगा पॉजिटिव, तो इसको लिखा प्लस I2 R5। फिर हम लोग E से F जाएंगे। E और F के बीच में रेजिस्टेंस R2 है और करंट I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I1 R2। और करंट एंड लूप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो व्हेन करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन IR इज नेगेटिव, तो ये होगा नेगेटिव, तो इसको लिखा माइनस ऑफ I1 R2। और फिर F से A जाएंगे। F और A के बीच में EMF है और इसका करंट एंड लूप का डायरेक्शन सेम है, तो व्हेन करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन EMF होता है पॉजिटिव, का मतलब ये E1 होगा पॉजिटिव एज पर साइन कन्वेंशन, तो यानी का प्लस E1 और अपना लूप खत्म हो गया, लूप हमने पूरा ट्रेस कर दिया, तो समेशन हो गया एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो किरचॉफ से वोल्टेज लॉ क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMF इन अ क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल टू 0। या वी कैन से अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सॉल्व करना तो मैथमेटिकल पार्ट होगा।
तो इसके बाद वाला पार्ट होगा वो तो सिंपल मैथमेटिक्स होगा। ईएमएफ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, E1 माइनस E2, ये और ये सब ट्रांसफर करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस I1 R1, ये भी प्लस हो जाएगा I1 R2, ये हो जाएगा माइनस I2 R4, ये हो जाएगा माइनस I2 R5। टेक I1 कॉमन एंड टेक माइनस I2 कॉमन। तो दिस इज इक्वेशन फॉर्म बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी इसके बाद न्यूमेरिकल्स में है ना, न्यूमेरिकल में आपको E1 E2 R1 के वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और एक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप A B C D E F A। नंबर 2, क्लोज लूप A B E F A। फर्स्ट एग्जांपल में हमने A B C D E F A कंसीडर किया था। इन द सेकंड एग्जांपल वी कंसीडर लूप A B E F A और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल्स टू 0। तो इस लूप को ट्रैवल करो, A से B, B से E से F और F से A, और जितने EMF और IR होंगे उनके अलजेब्रिक सम ले लो। तो शुरू करेंगे A से B, पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू R1। अभी अपना लूप ये है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन देखना है। तो लूप का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, तो IR हो जाएगा नेगेटिव साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखा माइनस ऑफ I1 R1। फिर जाएंगे B से E, B और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है I1 प्लस I2 इंटू R3। अप्लाई करो साइन कन्वेंशन, करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखा माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर ट्रैवल करो E से F, E और F के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस I1 R2। यहाँ पे करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दिस इज नेगेटिव एज पर साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखा माइनस ऑफ I1 R2। फिर आएंगे F से A, F और A के बीच में EMF है, करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, EMF इज पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखा प्लस E1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन फॉर्म बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप A B E F E। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मेन पार्ट तो फॉर्मेशन होता है। एक और बात, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन लूप। इन अ गिवन लूप ऑल कंपोनेंट्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। जैसे इस लूप में देखो रेजिस्टेंस R3 नहीं था, है ना, रेजिस्टेंस R3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लूप। और ये जो हमने लूप कंसीडर किया है उसमें EMF E2 नहीं था, उसमें रेजिस्टेंस R4 और R5 भी नहीं थे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि लूप विल कंटेन ऑल द सर्किट कंपोनेंट्स। ओके, ऐसे नेसेसरी नहीं है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस थे उसको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में E1 है और ये सब चले गए राइट हैंड साइड में। और फिर यहां पे देखो I1 कॉमन है, उसको मैंने I1 को कॉमन निकाला। तो इन द ब्रैकेट वी गेट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड द लास्ट टर्म इज I2 R3। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर्म बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप A B E F A। एक और बात, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, दिस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। तो इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज EMF भी एक एनर्जी का टाइप है और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक एनर्जी का टाइप है। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी एंड अल्जेब्रिक सम ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज 0। तो इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।